आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज आप लोगों से बात करूंगा एग्ज़ाम के 3 घंटों के बारे में कि एग्ज़ाम का 3 घंटा कितना क्रूशियल होता है। और स्पेशली कई बार ऐसा हुआ है कि उस 3 घंटे के ड्यूरेशन में बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी होने के बावजूद भी वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि उस 3 घंटा बहुत ही क्रूशियल होता है। तो और स्पेशली ये वीडियो जो 3 घंटे एग्ज़ाम्स के लिए है वो है सीए, सीएस और सीएमए के बच्चों के लिए, लेकिन इसको पार्टली या पार्शियली कोई और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कैंडिडेट्स भी यूज कर सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करूंगा। सबसे पहले क्या होता है कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप क्वेश्चंस को रीड करते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उसके बाद अगर मान लीजिए क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग होती है, क्वेश्चन की अगर टफ आ गया या ड्राफ्टिंग ऐसी हो गई जो आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि टफ हो गया, लेंदी हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि आपसे कोई जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपके साथ जितने भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है कैंडिडेट, सबके पास वही क्वेश्चन पेपर है, वही आंसर शीट है, और ऑलमोस्ट सबके पास पेन भी वही है, चाहे अलग अलग ब्रांड के हों। तो अब मैटर ये करता है उस 3 घंटे को आप कितना स्मार्टली यूटिलाइज करते हैं, वही आपका डिसाइड करेगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन तो आप कर नहीं सकते, आप ऑलरेडी एग्जामिनेशन हॉल में हैं। दूसरा, अगर लेंदी क्वेश्चन का कंप्लेन होता है बच्चों को, पेपर बहुत लेंदी आ गए, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर्स की जो ड्राफ्टिंग होती है उसको आइडियली चेक किया जाता है कि वो 3 घंटे में सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं कि 6 घंटे का पेपर 3 घंटे के लिए दे दिया है आपको। तो आपको क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सभी बच्चों के पास वही क्वेश्चन पेपर, उतने ही 3 आवर्स होंगे, 180 मिनट्स। तो अकॉर्डिंगली आप मार्क्स के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से 100 मार्क्स 180 मिनट्स उसके हिसाब से एलोकेट कर लो। नंबर 2, आप पूरे क्वेश्चन में जो सबसे इजी आपको लगता है, जो आपको लगता है बहुत इजीली आप कर सकते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट कर लो, और धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आप एक पासिंग अप्रोच पे, पासिंग लेवल पे आप पहुँच पा रहे हो। और अगर मान लीजिए 6 पेपर 8 पेपर में कोई एक पेपर टफ हो जाता है, तो वो आपका कोई रिजल्ट डिसाइड नहीं कर देता है, वो थोड़ा सा मार्क्स टोटलिंग में कम हो सकते हैं, क्योंकि और पे कोई पेपर आसान भी आ सकता है। तो ये बिल्कुल भी वरीड होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई पार्टिकुलर पेपर बहुत ही टफ आ गया है। सेकेंड चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो आपका पेपर चेक करेगा बाद में, उसके लिए उस पेपर की वैल्यू 20, 30, 50 जो कुछ भी इंस्टीट्यूट से मिलता है रिम्यूनरेशन, लेकिन आपके लिए पूरा करियर, आपका पूरा मेहनत है। तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस से इस तरीके से प्रेजेंट करना है, जितना भी आपको आता है, कि आपको उसका मैक्सिमम, जितना भी प्रिपरेशन का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके आपको, ना कि घबराना है और कॉन्फिडेंस लूज करना है। क्योंकि सेना भी जब वार में जाता है तो वो अपनी जी जान से फाइट करता है, सेम तरीके से आपका 3 घंटा है, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। और एग्जामिनर के लिए मैंने आपको इसलिए एग्जामिनर की बात बताई क्योंकि उनके लिए कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, लेकिन आपका पूरा करियर है, तो उसमें आपको प्रेजेंटेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अगर प्रैक्टिकल पेपर है तो आपकी वर्किंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बहुत काट पीट नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर थ्योरी का पेपर है और कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो, और उसमें अगर कोई एक वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कई में होता है कि ओनली इफ़, अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं तो ये होगा, आप ओनली इफ़ को कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, बोल्ड थोड़ा कर सकते हो, या अंडरलाइन कर सकते हो, जो भी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये हो गया। उसके बाद पॉइंट्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, एक पॉइंट लिखने के सेकंड पॉइंट के बीच में गैप होनी चाहिए।
नंबर 2। नंबर 3, कोशिश करो कि पेपर में कटिंग ज़्यादा ना हो, नीट एंड क्लीन हो। चाहे राइटिंग थोड़ी आगे पीछे भी हो, लेकिन नीट एंड क्लीन राइट हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया प्रेजेंटेशन के उसमें। और मैं एक पर्सनल आपको वो एडवाइस देना चाहूँगा कि जो नॉर्मली जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें दो कलर के पेन अलाउड होते हैं, एक ब्लू और ब्लैक। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ब्लू पेन से यूज करते हैं। तो जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हालांकि आप चेक कर लेना गाइडलाइंस क्या आती है, ब्लैक अगर हो सकता है तो ब्लैक करो, क्योंकि उससे एग्जामिनर का जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसका माइंड थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिलता है, वो आपके पेपर को थोड़ा अलग नज़रिए से देखता है, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इफेक्ट होता है। ये तो हो गए आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि एग्ज़ाम देने के 3 घंटे के बाद उसकी मार्किंग शुरू करते हैं। मार्किंग शुरू किया 40 या जो लिमिट है पासिंग की, उससे अगर नंबर कम दिख रहे हैं तो घबराना शुरू हो जाते हैं, परेशान शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, अगला पेपर भी डिस्टर्ब होता है। आप अपने मार्क्स को खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता कि आप खुद ही डिसाइड कर लो तो इंस्टीट्यूट एक ग्रीन पेन भी अलाउ कर देता कि आप अपने पेपर को खुद चेक करके मार्क बिठा लो। ऐसा नहीं किया है, उसका जिसका जो काम है उसे करने दो। कई बार हुआ है, बच्चे घबरा गए, दूसरे पेपर खराब हुए, जिसमें अंडर एस्टिमेट कर रहा था वहाँ पे पास कर जाता है। तो प्लीज़ बेहतर होगा क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो, क्वेश्चन पेपर फाड़ो, दूसरे के लिए रेडी हो जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।